सारे दर्शकों ने सोनू दलाल के राम राम। फिलहाल जींद जिले के अड़ेवा तहसील और गांव डेवड़ा में मौजूद हाँ। भाई आर के सम्राट हैं जादूगर, आपने पहले भी देखा होगा। 11 फरवरी ने 11 लड़कियां की यानी वो गरीब कन्या उनकी शादी करी थी, एक सामूहिक विवाह कराया था और पूरे समाज का पूरा भाईचारा का बलबूता पर उनका सभी का सहयोग थे। कल भी एक गुड़िया की उरे शादी है जिसके लिए देखो वो चीज़ अलग है। हम बिल्कुल दहेज के खिलाफ हैं, आपने भी पता है ना, उसका कोई प्रचार कर दे बिल्कुल उसके खिलाफ। हाँ के रिश्ता 1 रुपये का होना चाहिए। बस कई बार क्यों है हालात इंसान ने कुछ बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया करें। फिलहाल जिस परिवार की मदद के लिए भाई जादूगर आर के सम्राट पहुँचे हैं उस परिवार में 4 बेटियाँ हैं, 2 छोटे लड़के हैं बिल्कुल ही छोटे। बाप है वो भी शायद इतना कमाने लायक नहीं है। पूरी जानकारी तो जो अड़ोसी पड़ोसी के हमारे चाचे ताऊ ये भी देंगे, भाई जादूगर हार के सम्राट वो भी देंगे। फिलहाल सामान की इन मदद करी है जो आपने वीडियो में देख भी लिया होगा। सारी जानकारी भाई आर के देंगे। तो भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। आगे आ जाओ एक बार। तो इस परिवार के बारे में किस तरीके से आपने पता लगा था? तो 4-5 दिन पहले एक मैसेज आया था मेरे पास। जैसे मैं इस गांव में 1 महीना प्रोग्राम करके गया था और प्रोग्राम के माध्यम से ये कहा था भाई कोई भी गरीब बेटी की शादी हो, जरूरतमंद परिवार हो तो मेरे पास मैसेज भेजें, तो जिस भी है मैं गांव में आकर योगदान करता हूं। तो मैं 5-6 दिन पहले आया तो मैंने परिवार देखा, बाप बीमार भी है, बिल्कुल बौड़ा है, ये लड़की की माँ है। तो ये मकान है जी, ये टूटा फूटा मकान है। मैंने कहा भी भाई ये ज़रूरतमंद सामान मैं दे के जाऊँगा, इनको मैं बता के गया था। तो कल की शादी है भाई, करने वाला तो भाई सोनू है, वो परमात्मा बिल्कुल उसकी दया से मैं पहुँचा हूँ। और कहीं भी गरीब कन्या की शादी में कुछ दिन के बाद मैं कसूर में भी जाऊँगा। और उसके बाद में मेरी एक सोच है 21 कन्याओं की शादी ऐसे गरीब परिवार की करूँगा। तो के सामान का योगदान आपने कराया थोड़ा बताओगे? सामान भाई साहब ये ज़रूरतमंद सामान है, जैसे एक तो दीवान बेड है भाई, हाँ जी, एक संदूक पेटी है, एक सिलाई मशीन है, एक पंखा छत वाला, एक प्रेस है, एक जोड़ी चांदी की चुटकियाँ की है मेरे भाई, एक बेटी की घड़ी है, एक अटैची है, एक दीवार घड़ी है, एक गैस चूल्हा है, एक पानी का कैंपर है, टोकनी है, मेज है, 2 कुर्सी है और एक पर्स है लड़की का, 21 ऊँट हैं, 21 बर्तन हैं और एक दरी है, एक खेस है, एक कंबल है, एक सफारी सूट है और एक चकला बेलन है, एक लड़की की शाल है और मैं कुछ 501 रुपया कन्या को मैं दान दे के जाऊँगा। ये मेरे से एक ज़रूरतमंद में ये सामान देने के लिए पहुँचा मेरे भाई। तो ताऊ जी मतलब आप भी पड़ोस में रहो, के नाम आपका? सुभाष जी। सुभाष के मतलब हालात सही में गरीब परिवार? जी गरीब परिवार है जी। अच्छा अच्छा। कमान दमान वाला कौन है परिवार? ना जी बस ये ले ले कमान दमान वाली हो तो सी डड़ाए है। अच्छा अच्छा। बच्चे क्या हैं? ये 4 छोरी हैं जी, 2 छोरे हैं, छोटे छोरे। तो गरीबी हैं बिल्कुल जमा, मतलब कोई भी नहीं? ना जी कोई जुगाड़ को नहीं है जी। तो जादूगर भाई ने भी मतलब योगदान किया? अच्छा काम कराया जी, बहुत अच्छा काम। तो कुछ थोड़ा बहुत गाम राम का भी सही हो रहा होगा? करेगा जी, गाम भी करेगा। आपके लागू इनके? मैं लड़की का दादा लागू जी। अच्छा दादा लागू। तो क्या स्थिति है परिवार? सही गरीब आदमी है जी। अच्छा। कमाने वाला कौन है परिवार में? कोई नहीं है जी। कोई नहीं है। इनकी माँ है सिर्फ? वो सीधा साधा है। अच्छा अच्छा। कमाने तो गए है नहीं, बस दाल रोटी का चल रहा है गरीब में। माँ कौन सी इनकी? राम राम। आपका नाम? विनोद है जी। अच्छा अच्छा। कितने बच्चे? मेरा 4 लड़की 2 छोटे। अच्छा बच्चे लड़के छोटे हैं? छोटे है जी। अच्छा अच्छा। तो मतलब काम क्या करे? ये करा जी दिहाड़ी गुजरी की। जान दे तो मतलब इन तक किस तरीके का मैसेज पहुंचा था भाई गरीब हैं बेटे की शादी है? या जो मेरी दादी पड़ोस में रही इस मेरा का जिक्र करे इन मखा ठीक से दादी मेरा सारा ला देंगे तो मैं अपना छोरी ठा दी। तो मतलब ठीक है जो इन्होंने दे दिया भाई, जो जरूरत का थोड़ा बहुत सामान। हाँ बहुत धन्यवाद आपकी, तो सारा ला दिया। चलो भाई। और उस बेटी की फोटो हमने इसलिए नहीं दिखाई, वीडियो नहीं दिखाई, किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं है। यानी मेन चीज़ वही है, बेटी और जो कहा करे बेटी किसी एक बाप की बेटी नहीं होती, वो पूरे समाज की बेटी है, वो पूरे गांव की बेटी है, या एक केवल इस परिवार की बेटी नहीं है, या पूरे ढेवड़ा गांव की बेटी है। या एक पुरानी कहावत है, अपने बड़े बुजुर्ग कहा करते, गांव की बेटी पूरा गांव राम की बेटी हो है। तो भाई कोई मतलब किसी प्रकार का नहीं होता भाई कोई दिखावा करना, हा हल्ला करना है या घना बड़ा वो करना है। बेटी है, इज्जत सबकी बराबर हो है, इस करके वो बेटी हमने नहीं दिखाई, उसकी शादी है। और मतलब बड़ी खुशी है इस चीज़ की कि मतलब पहले जिस तरीके से कहा करते बोला भाई सुख में तो साथी सब बना है, लेकिन दुख की घड़ी में साथी सब होना चाहिए। हालांकि घड़ी तो सुख की इस परिवार के लिए खुशी की घड़ी ज़रूर है, लेकिन जब एक बाप का सिर पर बोझ हो
मतलब उसने अपनी बेटी की शादी करनी और उसका इतना ब्योंत ना हो। जब कोई सामाजिक आदमी या कोई समाज आगा हुआ उसकी मदद करने खातिर तो उस टाइम जरूर मतलब उसका खुशी होगा। तो बड़ी खुशी हुई और जादूगर भाई का तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करा हाँ भाई। लगातार मतलब 11 कन्याओं की शादी करी। देखो यह इनकी कला है। बहुत सारे आज तक आपने देखे होंगे, चाहे कोई साइकिल का खेल कर दो, ट्यूब फोड़ दो, कोई जादूगर हो, आज तक बहुत सारे मतलब कलाकार आपने देखे होंगे। हमेशा एक ही चीज़ आपने देखी है, वो अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। और पब्लिक उन्हें पैसा देवा है, उनकी कला पर खुश होकर देवा, यानी उनके अंदर वो एक टैलेंट है। लेकिन इस तरीका का दान करना हम पहली बार देखने लग रहे हैं कि एक बंदा अपनी कला का प्रदर्शन करे है। और दूसरी बड़ी जो चीज़ है कि गाम राम में जो भी पीसा वो पीसा भी नहीं लेके आंदा। वो न्यू है कहा है भाई यू पीसा मैं जब लेऊंगा और मैं नहीं लेऊंगा जब 21 अगली बार गरीब कन्याओं की सामूहिक शादी होगी, यू पीसा आप खुद दे के आइए उस शादी में। बहुत बड़ी बात है, यानी कला का प्रदर्शन करके लोगों का मनोरंजन करके वो पीसा अपना घर आने लाने लग रहा है, वो इन गरीब बेटियां की शादियां में लाने लग रहा है। इसके अलावा पिछले 2 साल तक अपना संपर्क में भाई साहब आगे जड़े भी कहा है, चाहे राशन पानी की बात है, कड़िया पानी का कैंपर दे दिया, गैस चूल्हा दे दिया, कड़िया कणक दे दी, कड़िया कोथड़ी पहुँचा दी, कड़िया किमें कर दिया। लगातार मतलब समाज में मतलब एक समाज सेवी का तौर पे, एक कलाकार नहीं एक समाज सेवी का तौर पर लगातार मदद करने लग रहे हैं। तो बड़ी खुशी हुई इस परिवार को और गाम राम तभी बड़ी उम्मीद करांगे। और एक रिक्वेस्ट भी है भाई गाम राम तय, जब भी इस तरीके का कोई गरीब परिवार हो, अगर आप 10-10 रुपये भी एक परिवार मतलब एक घर गला 10 रुपये भी देवांगे, कोई ज़्यादा नहीं होंगे। मेरे हिसाब से शायद बीड़ी का मंडल भी नहीं आंदा होगा, वो भी कहते 14, 15, 16 का आंदा हो। तो 10-10 रुपये एक परिवार भी दो तो बहुत बड़ा काम है। तो मतलब एक गरीब बाप के ऊपर बोझ नहीं रहूगा, किसी पर ठहके नहीं लाने पड़ेंगे, किसी का गुंठा नहीं लाना पड़ेगा। और गुंठा भी जब लग रहा जब पल्ला ज़मीन हो, प्लाट हो, इनका पल्ला वो चीज़ भी नहीं है। तो भाई दोबारा फिर मतलब मैं जादूगर भाई का धन्यवाद करूँ, गाम राम का भी मैं धन्यवाद करूँ। और बड़ी उम्मीद के साथ ही विश्वास के साथ कि गाम राम आगा होगा और ज़रूर इस परिवार की मदद करेगा। और इस तरीका तो जब भी किसी गरीब परिवार की शादी हो तो गाम को राम इसलिए कहा गया है क्योंकि गाम राम एक बहुत बड़ी ताकत हो। तो आपने अपनी ताकत दिखानी है और किसी भी परिवार को बेसहारा मतलब महसूस नहीं होने देना। भाई कोई बात नहीं, तेरा ब्योंत नहीं है या तारी नहीं है, हमारी बेटी है, सारे मिलजुल के इस बेटी की अच्छा तरीका से विदाई करांगे। जिस तरीका से 20 दिन पहले थुआ गाँव में एक बेटी की विदाई करी गई। तो दोबारा फिर धन्यवाद और जादूगर भाई का धन्यवाद भाई। अगली फरवरी 2025 में फिर दोबारा पहले 11 की करी थी, 21 गरीब कन्याओं की शादी ये करेंगे। किसी भी मतलब गरीब परिवार वाले ने जो लड़की वाले ने अपना लड़का देकर क्या वो ब्योंत ना हो, रिश्ता कर दिया हो या रिश्ता भाई करण लाग रहे हो, यानी प्रोसीजर आपका है तो जादूगर भाई तो आप संपर्क कर लियो। जो गरीब कन्याओं की 21 सामूहिक जो शादी होगी उसमें आपका कोई खर्चा नहीं लगा, यथासंभव सामान भी मिलेगा और भाई खान पीन का सारा इनका होगा। आप एक बार बता भी दो उसके बारे में थोड़ा। ज़रूरतमंद पूरा सामान दिया जाएगा और पूरा खाने का पीने का, और साथ में जैसे है ना बाजा है, मतलब झांकियाँ भी निकाली जाती है। बिल्कुल ये और जो सामाजिक परंपराएं हो चाहे थापा लगाने की, थापा लगाना, जूते लगाने, रिबन काटना, वो सारे रस्म वहाँ पर पूरी की जाती है। अपना फोन नंबर और बता दो आप एक बार। हमारा फ़ोन नंबर है जी 85 29 77 25 00। और 21 कन्या उसके बीच में भी कोई बेसहारा परिवार है तो बिल्कुल उसकी मदद के लिए भी तो वहीं पर पहुंचूंगा। जैसे इस गांव में अभी पता लगा है कि बीमार है भाई, जो इस पीछे इस परिवार की मदद करने आए थे। तो 3-4 घर छोड़ के पता लग गया था भाई 5 बेटी हैं उस परिवार में। देखो बेटी होना बेटा होना सब ऊपर वाला हाथ में है, लेकिन जब कोई बेसहारा परिवार हो तो एक इंसानियत के नाते अपना मदद करने का उसका फ़र्ज़ भी बना है, समाज का उसका फ़र्ज़ बना है। तो भैया ज़रूर अपना वीडियो शेयर करने, या वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक है कि आज अगर इस परिवार की मदद हुई है तो ये भी सोशल मीडिया का माध्यम तो ही है। क्योंकि सोशल मीडिया का माध्यम तो जब तक मतलब कौन समाज सेवा कर रहा है, कौन निस्वार्थ मतलब भावना तो सेवा कर रहा है, उनकी वीडियो आगे जाओ है तब जाके ही मतलब किसी परिवार की मदद हो पावा है। आज इस परिवार की वीडियो बनी है, इस वीडियो ने देख कर शायद और कोई गरीब परिवार होगा तो उसका भी सारा, जरूरी नहीं कि जादूगर भाई बनागा, और भी बहुत सारे समाज सेवी है वो भी सारा बनागा। वीडियो केवल एक मोटिवेट के लिए और मतलब एक समाज में जागरूकता के लिए वीडियो बनाई गई है। बाकी आपका क्या कुछ मानना है, आपने अपने सोच विचार हमेशा की तरह एक सभ्य कमेंट के माध्यम से ज़रूर देने हैं। और भाई साहब का नंबर मैं डिस्प्ले पर मेंशन कर दूंगा और ज़रूर आपने अपनी प्रतिक्रिया देनी है। जय जवान जय किसान।